लीजिए सर, किसी कंपनी के एनालिसिस करने के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट रेशियोज देखने चाहिए। मैंने पेन और पेपर निकाल लिया है, इंतज़ार करूंगा सर जब आपका जवाब का। शुभम भारद्वाज बोल रहे हैं। ऊपर से नीचे आते हैं, कोई भी कंपनी के एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको देखना चाहिए, एबिटा मार्जिन देखना चाहिए, उसके बाद पैट मार्जिन देखना चाहिए, ईपीएस ग्रोथ देखना चाहिए, सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए टॉप में। बीच में अगर आप देखेंगे तो एबिटा ग्रोथ देखना चाहिए, इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है और वो कंपनी का ग्रोथ क्या है वो देखना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ 20% और इंडस्ट्री का टॉप लाइन ग्रोथ 15% है तो आपकी कंपनी मार्केट शेयर ले रही है। अगर आपकी कंपनी का ग्रोथ 20% और इंडस्ट्री 25% पे ग्रो कर रही है तो आप अपना मार्केट शेयर दूसरों को दे रहे हैं। आप फिर नीचे आएंगे, आपका ईपीएस के बाद आप पी रेशियो से कंपेयर करेंगे क्या है, बुक वैल्यू को देखेंगे और पी को और ईपीएस को कंपेयर करेंगे तो ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू आप करेंगे तो आपको आरओई मिल जाएगा। और आरओई अगर आपको मिल गया तो आपको पता है कि अब ग्रोथ के साथ आरओई को कंपेयर करना है कि ग्रोथ अगर 20% है और आरओई 20% है तो पिक्चर परफेक्ट है। अगर ग्रोथ 20% है और आरओई 15% है तो प्रॉब्लम है, आपको फिर लोन उठाना होगा। अगर ग्रोथ 20% और आरओई 30% है तो बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले आपके, क्योंकि फिर आपको थोड़े पैसे डिविडेंड में भी मिल जाएंगे। ये मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, आप रिवाइंड करके रुक रुक के वापस सुन लेना वापस। और उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे तो आरओई को डिकम्पोजिशन हमको देखना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर देखना है और लेवरेज रेशियो देखना है कि आरओई का पैसा आ कहाँ से रहा है, मार्जिन से आ रहा है कि वो एसेट को बढ़िया से यूज़ कर पा रही है कंपनी, उससे आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। तो इस ढंग से काफ़ी चीज़ें होती है जो आपको देखना पड़ता है कोई भी कंपनी के एनालिसिस में। उसके बाद आप इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखेंगे कि वो कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। कैश फ्लो आपको अगर देखना नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसका आरओई 30% है तो आप समझ लें कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी। लेकिन आरओई 30% और ग्रोथ 5% है तो कंपनी बेकार है, क्योंकि वैसे कंपनी का, वैसे इंसान का फ़ायदा क्या है जो स्टैनफोर्ड से पीएचडी करके बैठा है और घर बैठा है और सारे दिन वो गुल्ली डंडा खेलता है। क्योंकि आरओई मैंने पहले भी बोला है वो आपकी डिग्री की तरह होता है और ग्रोथ जो है वो आपके मेहनत, आपकी नौकरी की तरह होता है। तो अगर आपने डिग्री ले लिया स्टैनफोर्ड से पीएचडी करके आप निकले हैं बाहर और वहीं बैठे हैं, आप कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं तो डिग्री का कोई कीमत नहीं है। तो आरओई की कोई कीमत नहीं है जब तक आरओई के साथ ग्रोथ नहीं लगता है। तो ये बहुत सिंपल हिसाब है, बट इसको आप रिवाइंड प्ले करके 2-4 बार सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो इशू ये होता है कि आप अगर कोई कंपनी के एनालिसिस कर रहे हैं तो कंपनी सिक्लिकल है कि कंपनी सेकुलर है। सिक्लिकल है मतलब कि उसका उतार चढ़ाव आता है, वो क्या अपना सेलिंग प्राइस खुद डिसाइड कर सकती है। अगर वो अपना सेलिंग प्राइस खुद डिसाइड कर सकती है तो मेरे ख्याल से कंपनी बहुत बढ़िया है। अगर वो सेलिंग प्राइस, जैसे स्टील है, स्टील में अगर आप बेचोगे तो सब कोई, दुनिया में मंदी होती है तो स्टील के दाम घट जाते हैं, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप सीमेंट बेच रहे हो तो आप एक प्राइस देखते हो मार्केट में क्या प्राइस है, लेकिन अगर आप एक शर्ट बेच रहे हो, बढ़िया सा शर्ट बेच रहे हो या एडिडास के जूते बेच रहे हो तो आप प्राइस सेट कर सकते हो, यार ये जूते को मैं इतने में ही बेचूंगा, एडिडास का जूता है। तो ये हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी में प्राइसिंग पावर है कि नहीं। अगर प्राइसिंग पावर है तो फिर उसका मार्केट स्केलेबल नहीं होगा, बिकॉज जो चीज़ बहुत महंगी बेचते हो उसको हर एक इंसान खरीदता नहीं है आकर। अगर हर एक इंसान वो सामान नहीं खरीद सकता है तो आप बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हो। आप प्रोडक्शन उसी चीज़ का बढ़ा सकते हो जो मास मार्केट में लोग खरीदते हैं। और मास मार्केट वाली चीज़ जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि मास मार्केट वाली चीज़ में क्या होता है कि आपको दाम कम रखना पड़ता है और आप उसमें कमाते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके। अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दिए हो और आप मास मार्केट में आइटम को बेच रहे हो तो वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होता है वो हर वक्त ही गेम जीतता है, क्योंकि उसका कॉस्ट इतना कम है, वो जहाँ दाम कम करेगा बाकी को आउट ऑफ बिजनेस कर देगा। जो इतने साल तक डीमार्ट किए आता था जब तक ब्लिंकिट फिंकिट उसके साथ नहीं ज्वाइन किए। तो ये जब सिचुएशन में आप आते हैं तो आपको बिजनेस मॉडल एनालिसिस थोड़ी सी काम आती है। फिर मैनेजमेंट पे बात आती है कि मैनेजमेंट कितना अग्रेसिव है, कितना मैनेजमेंट आगे बढ़ना चाहता है। मैनेजमेंट अगर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है तो वो आगे बढ़ना चाहेगा। अगर मैनेजमेंट पुराना खानदानी रईस है तो बोलेगा ठीक है यार चल रहा है जैसे चलने दे। तो ब्रॉडली इतने सारी चीज़ें आप देख लें तो मेरे को लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ही ओवरलोड ज्ञान का दे दिया एक दिन के अंदर आपको, बट ये थोड़ा रिवाइंड प्ले करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था।